अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, हमने जो है लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि हैमर क्या होता है, और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हैंगिंग मैन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन्वर्टेड हैमर क्या कहते हैं। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टेड हैमर किसको हम कहते हैं? इन्वर्टेड हैमर जो है एक ऐसा कैंडल होता है जो हमेशा बॉटम पे बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है? बॉटम पे बनता है हमेशा, और ये उल्टा हथौड़ा होता है और ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चलने की कोशिश करता है। तो इसको हम समझते हैं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे इन्वर्टेड हैमर। अब आप इसको समझिएगा कि ये होता कैसे है। ये कैसे होता है कि ये उल्टा हथौड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? ये उल्टा हथौड़ा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी है इसकी वो तो छोटी होती है, और जो इसकी विक है वो बड़ी होती है। बॉडी तो क्या होती है, इसकी छोटी होती है, और इसकी जो विक है वो बड़ी होती है। और इसके अंदर आप लोग एक बात ध्यान रखना कि ये रेड कलर की भी हो सकती है और ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है कलर मैटर नहीं करता है। यहाँ कलर मैटर नहीं करता है, याद रखना। अब हम आपको समझाते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले क्या है भाई, ये चार्ट में हमेशा कहाँ दिखेगी भाई? बॉटम पे नज़र आएगी। चार्ट में हमेशा बॉटम पे नज़र आती है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, यानी सपोर्ट पर बनेगी, हम इसको यूँ कह सकते हैं। फिर उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें नोट करना है कि जब भी ये सपोर्ट पर बनता है तब मार्केट क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। फिर जो तीसरी इसकी बात है वो ये है कि जो इसकी बॉडी है वो तो छोटी होती है, जो कि नीचे होती है, और जो इसकी विक है वो बड़ी होती है, और ऊपर की तरफ ये जो इसकी विक होती है। तो विक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, वो हमने इसके सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जो इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर जब भी मार्केट में बनता है वो नीचे बनेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब आप इस कैंडल का लो और हाई और ओपन और क्लोज भी देख सकते हो कि जो इसका निचला हिस्सा है ये ओपन, और उसके ऊपर वाला बॉडी का क्लोज, और विक का ऊपर वाला ये हाई, और जहाँ ये ओपन हुआ है वो इसका लोअर है। इसी तरीके से आप रेड कैंडल में भी देख सकते हो कि इसका लो, हाई, क्लोज और ओपन क्या है इसका। ठीक है, चलिएगा अब आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको राइट कर लीजिए आप लोग। अब हम इसके बाद में इसके कुछ चार्ट हैं उसकी हम बात करते हैं। तो आप लोग देखिएगा चार्ट पर कि जो है ये इस किस तरह और कहाँ कहाँ हमें नज़र आता है। बगैर चार्ट के जो है ये समझ में नहीं आता है। तो आप इसके चार्ट को अच्छे से देखो। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आप लोग देखना कि चार्ट है हमारा। पहले मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा, फिर नीचे से वापस ऊपर गया, और नीचे की तरफ हमारा जो है यहाँ पर क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर बना। हैमर बनने के बाद, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट क्या किया, ऊपर की तरफ गया है मार्केट। तो इस तरह मार्केट के अंदर जो है काम होता है।
अब आप देख सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की है। अब हालांकि इस चार्ट में जो है ब्लू कलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ग्रीन कह सकते हैं। ग्रीन है तो यानी मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ऊपर क्लोज़ हुआ, तो अब जो है मार्केट रुकने वाला नहीं है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जहाँ इन्वर्टेड हैमर है उसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर हमारी एंट्री होगी, और जहाँ से गिर के आया है वहाँ पर हमारा क्या होगा, टारगेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर कैंडल पे जो है काम करना है, हर कैंडल को समझना है, हर कैंडल को दिमाग के अंदर सेट करना है। अब फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जो आगे इसका चार्ट है उसकी हम बात करते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब हम जो है देखते हैं कि ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है। अब इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली कैंडल ग्रीन कलर की है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ अब जाने की कोशिश कर रहा है। या तो जहाँ इसका हाई है वहाँ हम एंट्री होगी हमारी, और जो इसका लो है वो इसकी स्टॉप लॉस जो है वो इसका होता है। तो एंट्री आप जैसे इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस पे भी ले सकते हैं आप, या इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग या उसके हाई प्राइस पर भी जो है हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो सेफ़ एंट्री है वो इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली जो कैंडल है, अगर वो ऊपर क्लोज़ हुई है, हमें नज़र आ रही कि वो ऊपर क्लोज़ हो रही है, तब हम उसकी इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो है आपको इन्वर्टेड हैमर पहचानना है चार्ट के अंदर, और इस तरीके से जो है आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आप और एग्जांपल देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बन गया है। अब इसमें वीक हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी सी वीक होगी, याद रखना नीचे की तरफ। इसके बाद वाली कैंडल क्या हुई है बोलो, ऊपर क्लोज हुई, इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ भी देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, इन्वर्टेड हैमर बनी, मार्केट ऊपर गया। तो इस तरीके से जो है आपको हर कैंडल को अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट जो हमारी कैंडल है उसका नाम है हैंगिंग मैन। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे अब हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या होता है, चलिएगा हम बात करते हैं। हैंगिंग मैन जो है वो हैमर की तरह ही होता है। जैसे सीधा हथौड़ा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। लेकिन अगर वही हैमर ऊपर की तरफ बन जाता है, यानी रेजिस्टेंस पर बन जाता है, यानी टॉप पर बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोलते हैं। यानी अगर कोई सीधा हथौड़ा ऊपर की तरफ बन जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन उसको हम कहेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, ये मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके सामने चार्ट में नज़र आ रहा है कि ऊपर की तरफ क्या बना, हमारा हैंगिंग मैन बना। अब क्या होगा, जैसे ही ऊपर की तरफ हैंगिंग मैन बना, अब मार्केट डाउन आने वाला है, यानी मार्केट जो है उसमें डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। तो आपको हैंगिंग मैन का अच्छे से बात पता होना चाहिए कि ये कहाँ बनेगा, बोलो हैंगिंग मैन ऊपर बनेगा और मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। उसको यानी अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, लटका हुआ आदमी। हैंगिंग मैन का मतलब क्या हो गया कि किसी आदमी ने फांसी खा ली, कि वो आदमी लटक गया, उसका सर तो ऊपर होता है और पैर कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ। तो अगर कोई हैंगिंग मैन यानी हमारा सीधा हथौड़ा ऊपर बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन, मार्केट नीचे जाएगा। और अगर यही चीज़, यही फ़ोटो अगर नीचे बन जाता है, यानी सपोर्ट पर बन जाता है, यानी बॉटम पे बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैमर इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आप लोग जो है हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक के अंदर, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई हैंगिंग मैन क्या होता है। तो क्या होता है बताइए आप लोग, हैंगिंग मैन होता है सीधा हथौड़ा,
ठीक है, ये रेड कलर का भी हो सकता है और ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है। और ऊपर की तरफ जो है वो विक हो सकती है, बहुत छोटी होगी विक अगर होगी तो। ठीक है, ग्रीन कलर का होगा तो बोलेंगे बुलिश हैंगिंग मैन, रेड कलर का है तो बोलेंगे बेरिश हैंगिंग मैन। अब देखो मार्केट नीचे से कहाँ जा रहा है, बोलो भाई, ऊपर की तरफ जा रहा। अब ऊपर की तरफ जो है क्या बनेगा, सीधा हथौड़ा बनेगा। अब जैसे ही ऊपर की तरफ सीधा हथौड़ा बना, अब बोलो मार्केट कहाँ जाने वाला है, नीचे की तरफ मार्केट जो है वो जाने वाला है। अब जो हमारा ये ऊपर बना है सीधा हथौड़ा, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन जो है हम इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, हैंगिंग मैन। कहाँ बनेगा भाई, ऊपर की तरफ बनेगा और मार्केट को नीचे धकेल देता है। अब फिर जो है इसकी हम कुछ एक दो बात और लिख लेते हैं। क्या बात है वो, कि ये चार्ट में हमेशा कहाँ बनेगा, चार्ट में ये हमेशा बनेगा रेजिस्टेंस पर। लिख लीजिए इस बात को आप लोग। चार्ट में जो है ये कहाँ बनेगा भाई, चार्ट में ये ऊपर की तरफ बनता है। चार्ट में हमेशा ऊपर बनेगा। चार्ट में हमेशा ये कहाँ बनेगा, ऊपर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, जब ये ऊपर बन जाएगा तो बोलो मार्केट कहाँ जाएगा, यस मार्केट जाएगा नीचे की तरफ। मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है हैंगिंग मैन में। तो हैमर और हैंगिंग मैन होता एक जैसा है, लेकिन इनका पोजीशन अलग अलग है। अगर हथौड़ा सीधा हथौड़ा अगर नीचे बन जाता है तो कहाँ जाएगा मार्केट, ऊपर। और अगर वही हथौड़ा ऊपर बन जाता है तो मार्केट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। चलिएगा इसके बाद हम बात करते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब हम हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है उसका नाम है शूटिंग स्टार। क्या नाम है अब, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है कि शूटिंग स्टार जो है वो इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है, यानी उल्टे हथौड़ी की तरह होता है। शूटिंग स्टार क्या होता है भाई, उल्टे हथौड़े की तरह होता है और ये ऊपर की तरफ बनता है। मार्केट के अंदर चार्ट में ऊपर की तरफ बनता है और मार्केट को नीचे लेकर आने की तो कोशिश करता है। शूटिंग स्टार क्या होता है, उल्टा हथौड़ा होता है, यानी इन्वर्टेड हैमर को ही शूटिंग स्टार बोलते हैं। लेकिन कब बोलेंगे, जब ये उल्टा हथौड़ा ऊपर बनेगा, यानी रेजिस्टेंस पर बनता है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस पर बनेगा अब मार्केट नीचे आने वाला है। तो अगर हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार ऊपर बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा, और अगर हमारा सीधा हथौड़ा या उल्टा हथौड़ा नीचे बन जाता है, हैमर इन्वर्टेड हैमर उसको हम कहेंगे, और मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब आप लोग जो है इसको, जो बोर्ड पे लिखा पड़ा है शूटिंग स्टार के बारे में, वो आप लोग लिख सकते हैं। ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है। चलिएगा आप लोग इसको राइट कर लो। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट कर लेना, ठीक है। चलिएगा अब हम नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए दोनों का, हैंगिंग मैन और हैमर का। सबसे पहले मार्केट ऊपर से कहाँ आ रहा है भाई, नीचे की तरफ। अब नीचे हमारा क्या बन गया, सीधा हथौड़ा। इसको हम क्या कहेंगे, हैमर कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि ये नीचे बना है। क्यों कहेंगे हैमर इसको हम, क्योंकि ये कहाँ बना है, नीचे। अब जैसे ही हैमर बना तो मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर। तो ये ऊपर चला गया। अब ऊपर की तरफ यही फोटो बन गया दोबारा, यानी ऊपर की तरफ जो है क्या बन गया हमारा, यस सीधा हथौड़ा बन गया। तो अब ऊपर से मार्केट अब कहाँ जाने वाला है भाई, अब ऊपर से जो है मार्केट नीचे जाने वाला है। अब देखिए आप लोग, ये हो गया हमारा क्या, हैंगिंग मैन, यानी सीधा हथौड़ा हो गया, लटका हुआ आदमी हो गया। अब मार्केट कहाँ जाने वाला है, यस नीचे की तरफ जाने वाला है।
तो अब देखिए आप लोग, ये मार्केट जो है अब नीचे जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आना चाहिए, हैमर में और हैंगिंग मैन के अंदर। दिखने में एक जैसे हैं लेकिन ये ऊपर और नीचे बनते हैं। अब आप लोग इसको बना लीजिए। अब इसके अंदर हम एक बात और समझ सकते हैं कि अगर ये जैसे डाउन आ गया, अब यहाँ बन गया क्या, उल्टा हथौड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड हैमर। अब मार्केट कहाँ जाने वाला है भाई, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए ये मार्केट कहाँ जा रहा है, अब ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर भी अगर ये फ़ोटो बन जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार जो है हम इसको कहेंगे। इस कैंडल को हम क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार। और अब मार्केट कहाँ आने वाला है, अब मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लेना, इसको जो है आप लोग अच्छे से बना लीजिए ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। हर नोट्स को आप अच्छे से डिज़ाइन करो, जो रंगीन पेन है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे बढ़िया समझ में आएगा आपको। चलिएगा दोस्तों, अब हम जो है हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार को चार्ट पे समझते हैं। सबसे पहले मार्केट नीचे से कहाँ गया, ऊपर गया, और ऊपर हमारा क्या बन गया, हैंगिंग मैन बन गया। और जैसे ही हैंगिंग मैन यानी सीधा हथौड़ा ऊपर बनता है तो ये क्या करता है, मार्केट को नीचे लेकर आने की कोशिश करता है। ऊपर बनेगा ये और मार्केट को डाउन ट्रेंड के अंदर यानी मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। ये देख सकते हैं, ये लटका हुआ आदमी है, एक आदमी लटक चुका है, उसका सर ऊपर होता है और उसके पाँव नीचे होते हैं। सर तो कहाँ होता है, ऊपर, और जो है पाँव कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ। तो ये हमारा क्या है, हैंगिंग मैन ये जो है होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये हैमर है क्या, बिल्कुल। अब आप जो है ना इसके अंदर कैंडल्स को देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी कैंडल्स आपको नज़र आ रही है। ठीक है, चलिएगा फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हम ये बात और बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हैमर बना, नीचे जहाँ आपने उंगली लगाई और उसके बाद वाली कैंडल जो इसके ऊपर क्लोज हुई तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसको हम करेंगे हैमर। यहाँ हमारी एंट्री होगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो है आपको कैंडल्स के अंदर काम करना है। अब इस कैंडल के अंदर देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन जो है वो क्या होता है कि वो लटका हुआ आदमी होता है हैंगिंग मैन। और ये रेड कलर भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है और मार्केट को नीचे लेकर आने की कोशिश करता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग ऊपर की तरफ, ये हैंगिंग मैन है हमारा, सीधा हथौड़ा है, ऊपर बना है, मार्केट जो है वो नीचे आया है। तो मार्केट नीचे आएगा, पक्का आएगा मार्केट नीचे जब भी ऊपर की तरफ हैंगिंग मैन बनता है। हर कैंडल अपना काम ज़रूर करता है, भले ही उसमें एक दिन दो दिन लग जाए लेकिन काम ज़रूर करता है। तो इस तरीके से जो है आपको कैंडल्स को पहचानना है, चार्ट को देख के ऑब्ज़र्व करना है। अब हमें यहाँ पता चलेगा कि हैमर और हैंगिंग मैन में क्या डिफरेंस है। अगर सीधा हथौड़ा नीचे बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैमर, और अगर वही ऊपर बन जाता है तो उसको अपन कहते हैं हैंगिंग मैन। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बना है सीधा हथौड़ा जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, और फिर जो है इसके बाद मार्केट नीचे गिरा है। अब यहाँ पर एक बात लिखी पड़ी है कि इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस। इसमें ये बात है कि जो शॉर्ट सेलिंग करने वाले आदमी हैं वो इसकी क्लोजिंग प्राइस पर क्या करते हैं, वो एंट्री लेते हैं यानी ऊपर ही बेच देते हैं, और नीचे क्या करते हैं वो लोग जो है ख़रीद लेते हैं। यानी यहाँ पर ये शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो आदमी शॉर्ट सेलिंग करते हैं यानी फ्यूचर में जो आदमी पुट का जो है ऑप्शन करते हैं तो वो शॉर्ट सेलिंग होता है।
और वहाँ पर क्या होता है, लोगों को ऊपर पे बेच देते हैं और नीचे की तरफ वो ख़रीदते हैं, जो कि हमारे लिए नाजायज़ है और हराम है। तो ये हमें कभी भी नहीं करना है, इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। इसको जो है आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग के अंदर यही है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बेच देते हैं और नीचे की तरफ ख़रीदते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग से हम सबको बचना है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के अंदर लोग बर्बाद होते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कुछ भी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग के अंदर। तो भाइयों दोस्तों, हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले तो हमारा इन्वर्टेड हैमर, फिर हैंगिंग मैन, और फिर हमने पढ़ा था शूटिंग स्टार। तो इन्वर्टेड हैमर क्या होता है भाई, उल्टा हथौड़ा होता है, नीचे बनता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और फिर इसके बाद में अगर वही फ़ोटो ऊपर बन जाता है तो उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, और मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर अगर हैमर जैसा, हथौड़ा जैसा फ़ोटो अगर ऊपर बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है कहते हैं हैंगिंग मैन, और वो मार्केट को जो है वो नीचे लेकर आने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आपको सारे कैंडल्स को समझना है। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। तो ये 4 कैंडल को आप लोग अच्छे से जो है याद कीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है चारों के चारों। चार्ट में अपना काम 90 से 95% जो ये काम करती है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आप इन वीडियो को बार बार देखिए और इनके एग्ज़ाम्पल्स बना के भेजिए, ताकि आप लोग इनको अच्छे से रिपीट करें और हमें भी पता चले कि आपका जो एक्यूरेसी है, आप क्या इसको पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।